बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं तो जल्दी से मैं आप तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट गुज़िश्ता रात आया, क्योंकि जेल में उनकी बहन ने उनसे मुलाकात की थी। इमरान खान साहब ने जेल से जो स्टेटमेंट जारी किया अपनी बहन के ज़रिए से, वो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी खबरें हैं। चार सद्दा और खैबर और करक के जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत कौम के शऊर और अपने हकूक़ के दिफा की अज़म की अक्कास है। अवामी राब्ता मुहिम को बेहतरीन अंदाज में जारी रखने पर मैं जलसे के तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक तो ये कि उन्हें जब पता चला कि ये जलसे बहुत कामयाब हुए हैं तो उसके ऊपर लाजमी बात है वो एक तहरीक चलाना चाहते हैं, तो उन्हें काफ़ी हौसला मिला इससे, और वो ये चाहते हैं कि इस तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसके अंदर अपना रोल प्ले करे, जो बाकी जमातें वो भी शामिल हों। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना होना बाइस तशवीश है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इन्हें फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर नोटिफाई किया जाए। आज एक बार फिर मेरे वकला, मेरी फैमिली और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें वापस लौटा दिया गया, जो कि न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ बल्कि अदालती अहकामात की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मेरे खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमात की समाअतें भी अपने आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मुझे एक बार फिर कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। मैं पार्टी के तमाम कारकुनान और सीनियर वकला को हदायत देता हूँ कि इस खुली तौहीन अदालत के खिलाफ फौरी तौर पर आला अदलिया से रुजू करें और पटिशन दायर करें। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस में ताखीरी हरबों के हवाले से भी हदायत करता हूँ कि उसके खिलाफ भी अदालत से रुजू किया जाए और समाअत की तारीख लिए बगैर अदालत से बाहर ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए मेरी हदायत है कि सूबे की ज़रूरत के मुताबिक खुद अपनी मुख्तसर काबीना तश्कील दे लें। मैंने काबीना के लिए कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया। सुहेल अफरीदी के पास अपनी मर्जी की टीम चुनने का मुकम्मल इख्तियार है। ये एक खबर चलवाई गई थी ख़ास तौर पे, और ये खबर चलवाई गई थी कि बैरिस्टर सैफ के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब उनको ज़रूर वज़ीर शामिल किया जाए और वज़ीर रखा जाए। दो लोगों का नाम था, तो बैरिस्टर सैफ का तो पता ना आपको गेम, कि बैरिस्टर सैफ तो हर गेम के अंदर शामिल होता। वजह यह है कि वो गंडापुर का मोहसिन नकवी था, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ास और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जब कोई भी इमरान खान से नहीं मिल पाता तो बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान से मिलाता है, और यही एक उसकी खूबी है कि उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन है। तो गंडापुर ने भी अपने साथ रखा था, और अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी बैरिस्टर सैफ को अपने साथ रखता है या नहीं रखता, क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब ने कई दफ़ा मना किया कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहीं रखने, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने हमेशा रखे हैं। वैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई तो वर्किंग रिलेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हुकूमत में हो तो आप बगैर वर्किंग रिलेशन के गुजारा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और बंदा ये काम कर सकता हो, बेहतर कर सकता हो, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया सुहेल अफरीदी को कि आप फैसला कर लें। फिर इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और पैगामात सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के जरिए ही जारी किए जाएं, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन या गलत फहमी से बचा जा सके। इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। हालांकि शेर अफजल बरबत बहुत खिलाफ हैं, पार्टी के अंदर और बहुत सारे लोग भी उनके खिलाफ हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो कभी भी जो है सलमान अकरम राजा साहब के बारे में पॉजिटिव नहीं हुए, वो हमेशा बड़े उनके बारे में नेगेटिव रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उन पर भरोसा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूं कि अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं। ये मेरे साथ खड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैंने इनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये उनका स्टेटमेंट है। तो वज़ीर आला को तो मिल गया फ्री हैंड, लेकिन हुआ क्या कि वज़ीर आला के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो दरख्वास्त दायर की गई ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जानिब से दायर की गई। जैसे कि होता है हमेशा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो आ जाते होते हैं अक्सर, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शायद उसने दरख्वास्त वापस ले ली है और वो ये कह रहे जी मैंने नहीं, मेरी टीम ने कर दी थी। बहरहाल रिएक्शन तो पब्लिक का बहुत आया इस मामले में। अब एक खबर और चलाई जा रही है
सीएम अफरीदी को लेकर। और ये खबर मीडिया में फैलाई जा रही है कि सीएम अफरीदी से जब मुलाकात की वहां पे कोर कमांडर पेशावर ने, तो तब उन्हें एक पैगाम दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि जनाब आप जो अल्फाज का चुनाव है आपका वो ठीक नहीं है। इदारों के हवाले से या फौजी अफसरान के हवाले से जब आप बात करते हैं तो ये आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है पब्लिक स्पीचेस में। तो जिस पे बाद में अब ये भी खबर चलाई गई कि सोर्सेज ने बताया कि सुहेल अफरीदी ने जनाब के प्रॉमिस किया कि या वादा किया है कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे। अच्छा, ये खबर चलवाई जा रही है। मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात हुई थी जुम्मे को। एतवार को जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है उसमें DGISPR का नाम लेकर तनकीद की और यह कहा कि उन्होंने घटिया जुबान इस्तेमाल की यहां पेशावर आकर मेरे बारे में। तो ये तो खबर आपकी चलने से पहले ही बाउंस हो गई। यानी मीडिया के सोर्सेज को यह खबर भिजवाई गई कि जनाब आपने ये खबर चलानी है और जराए से करके आपने चलानी है कि सुहेल अफरीदी को हमने दबा लिया था उस मीटिंग में जिसमें कोर कमांडर ने जाकर सुहेल अफरीदी से मुलाकात की थी और उसने वादा कर लिया था कि आइंदा वो तनकीद नहीं करेगा। लेकिन फिर एतवार वाले दिन आपने देखा, अगर तो वादा किया होता सुहेल अफरीदी ने तो कोई बच्चा तो नहीं है, एक सूबे का वजीर आला है, उसने आकर पहले से ज्यादा तनकीद की है। बहरहाल अब पछताया क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, दिमाग से काम लेना चाहिए और सोच समझ के हर चाल चलनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का वो दौर है, डिजिटल मीडिया का, जहां पे लोग छोटी सी चीज निकालकर सामने रख देते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के वजीर आला नामजद होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जिस बंदे को एजेंसियां तलाश कर रही हैं ना, वो मुराद सईद है। क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है। कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है। यानी असद कैसर साहब इमरान खान साहब के वफादार साथी, लेकिन जब वहां पे एक रूलिंग देनी थी कौमी असेंबली में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो कासिम सूरी ने आकर दी थी। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। एक वक्त आए इमरान खान साहब के बहुत सारे साथियों की बस हो गई, छोड़कर चले गए, बहुत सारे उनके साथ खड़े रहे। गंडापुर इमरान खान साहब का वफादार साथी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, लेकिन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो बात कोई और करता था, काम कोई और करता था। वो जब कॉलो फेल में तजाद आ जाए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ती, जब उन्हें समझ आ जाए तो। अब मुराद सईद जो है वो टारगेट है सबसे बड़ा, टारगेट नंबर 1, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। तो एजेंसियों को टास्क मिला हुआ है और दबाव बहुत बढ़ गया है कि मुराद सईद को पकड़ो। अभी सवात के एक होटल के अंदर दर्जनों बंदों ने छापा मारा हफ्ते की रात को, और बड़ा शदीद छापा मारा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।